रमज़ान का इस्तकबाल किस तरह किया जाए। शाबान के आखिर में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा को बड़ा तवील खुतबा दिया, बड़ा लंबा खुतबा दिया। हजरत सलमान रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, आप फरमाते हैं खतबना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें खुतबा दिया फी आखिर यौम मिन शाबान, शाबान के आखिरी दिन में, शाबान के अखीर में अल्लाह के नबी ने हमें खुतबा दिया। फ़क़ाल या अय्युहन्नास, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगो, ए मेरे सहाबा, क़द अज़ल्लकुम शहरुन अज़ीमुम मुबारकुन, मेरे सहाबा तुम पे रमज़ानुल मुबारक का महीना साया कर चुका है। फरमाया अज़ीमुम मुबारकुन, ये अज़मतों वाला और बरकतों वाला महीना है। अज़मतों वाला तो बहुत है, बरकतों वाला कैसे है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुद इस महीने की बरकत को इस लंबी चौड़ी हदीस में आगे मजीद बयान फरमाते हैं। पहली बरकत बयान फरमाई, फीही लैलतुन खैरुम मिन अल्फ शहरिन, 1000 महीने तकरीबन 80 या 83 उम्र बरस बनती है भाई। एक रात सारी उम्र का माशाल्लाह खाता पूरा कर लिया, इतनी बरकतों वाला महीना है। तो हम सोचें कि इसमें बरकतें कितनी है, और इंशाअल्लाह जब आखिरी अशरा आएगा तो फिर हम तफसील के साथ लैलतुल क़द्र पर गुफ्तगू करेंगे। इस महीने की दूसरी बरकत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बयान फरमाते हैं। फरमाया जअलल्लाहु सियामहु फरीज़ा व क़ियाम लैलिही ततव्वुआ, दूसरी बरकत यह है कि अल्लाह ताला ने इस माही मुबारक के रोज़ों को फ़र्ज किया है, और जो इंसान फ़र्ज को पूरा करता है तो अल्लाह ताला बड़े खुश होते हैं, अल्लाह अपनी रजामंदी का ऐलान फरमाते हैं, और अल्लाह ताला अपने नेक बंदों में उसका दाखिला फरमाकर जन्नतुल फिरदौस में आला ठिकाना अता करते हैं। और फरमाया वक़ियाम लैलिही ततव्वुआ, इस महीने की मुबारक रातों में रात का क़ियाम यानी तरावीह पढ़ना नेकी का अमल बताया गया है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इंसान तरावीह की पाबंदी करता है और तरावीह की नमाज पढ़ता है तो तरावीह के एक सजदे पर अल्लाह 1500 नेकियां अता करता है। तो जो पूरे रमजान में पढ़े 20 रकात तरावीह पढ़े, 20 रकात में 40 सजदे करें, 40 को 15 से ज़रब दो, 60,000 नेकियां वो हर रात की तरावीह में ले जाएगा। फिर जब पूरे रमजान मुबारक की तरावीह वो एहतिमाम से पढ़ेगा तो ऐसी अजीम बरकतों वाला महीना है भाई। हम कोशिश करें, आज से अल्लाह से पक्का वादा करें कि अल्लाह इंशाअल्लाह हम रमजान के रोजे भी रखेंगे और अल्लाह हम रमजान के रात के क़ियाम यानी तरावीह का एहतिमाम पाबंदी के साथ करेंगे। और फिर जो तरावीह में कुरान सुने तो उनका और अलग दर्जा है, बहुत बड़ा दर्जा है। जो कुरान सुनते सुनाते हैं, फरमाया कल क़यामत के दिन कुरान के हक में सिफारिशी बन के खड़ा होगा। और जब इस बंदे के खिलाफ अल्लाह ऐलान करेंगे कि जा भाई तू निकम्मा निकला, तेरे गुनाह ज्यादा है, तू जहन्नम जाएगा, तो कुरान इससे चिमड़ जाएगा, इसे पकड़ेगा। कुरान कहेगा अल्लाह मैंने रमजान मुबारक की रातों में इसकी नींद को खराब किया, मेरी वजह से बेआराम हुआ, ये मुझे सुनता रहा, पढ़ता रहा, मुझे इसने ना छोड़ा, अब मैं कैसे इसे छोड़ूं? मैं तेरे कलाम का हिस्सा हूं, मैं तेरा कलाम हूं, मैं तेरा कलाम हूं। अल्लाह मैं इसके हक में गवाही देता हूं। अल्लाह ताला फरमाएंगे मेरे कुरान मेरे कलाम ये गुनहगार है, इसके गुनाह बढ़ गए हैं, और मेरा कानून है गुनाह बढ़ेंगे तो जहन्नम जाएगा, नेकियां बढ़ेगी तो जन्नत जाएगा, इसके गुनाह बढ़ गए
अब इसे जहन्नम जाना है। कुरान सिफारिश के लिए उठ खड़ा होगा, फरमाएगा अल्लाह नहीं, इसने मुझे नहीं छोड़ा, आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, इसने मुझसे वफा की, आज मैं इससे वफा करूंगा। आखिर कुरान कहेगा अल्लाह अगर इसे जहन्नम ही जाना है तो फिर मैं भी इसका साथ दूंगा, नहीं छोड़ूंगा, मैं भी साथ जाऊंगा। फिर मेरी रब की रहमत को जोश आएगा, फरमाएगा या कुरान तुझे कैसे जहन्नम साथ भेज दूं, चल तेरा मुतालबा है, मैं तेरी सिफारिश कबूल करता हूं। अल्लाह कुरान के सिफारिश को कबूल करेगा और उस गुनहगार को जन्नत का टिकट अता कर देगा। तो कैसी बरकतों वाला महीना है भाई, हम किसी चीज से महरूम ना हो। चौथी बरकत फरमाई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, फरमाया मन तकर्रब फीही बिखसलतिन कान कमन अद्दा फरीज़तन फीमा सिवा। सुभान अल्लाह, क्या बरकतों वाला महीना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रमजान अल मुबारक जिसे मैंने कहा यह अजमत और बरकतों वाला महीना है, तो उसकी एक बरकत ये भी है कि जो इंसान इस माह मुबारक में किसी नेकी के जरिए से अल्लाह का कुर्ब हासिल करता है, यानी कोई नफली इबादत करता है, तो अल्लाह तबारक व ताला उसके इस नफली इबादत को फर्ज का दर्जा अता कर देते। यानी वो नफली इबादत यूं अल्लाह बनाते हैं जैसे गैर रमजान में इसने फर्ज अदा की। और याद रखना कल क़यामत के दिन अगर फर्ज के कोटे में कोई कमी आई तो अल्लाह ताला हुक्म देंगे कि इसके नाम आमाल में नवाफिल को देखो, नफलों का जखीरा है या नहीं है। जिस खुशनसीब के नाम आमाल में नवाफिल का जखीरा होगा, हुक्म खुदा होगा कि इन नवाफिल के जरिए से फर्जों की कमी को पूरा किया जाए। इसलिए फरमाया कि हर उम्मती को नवाफिल का जखीरा भी पास रखना चाहिए ताकि कल कोई कमी बेशी हो तो अल्लाह इन नवाफिल के जरिए से पूरा फरमाए। और जिसकी नमाज पूरी निकलेगी अल्लाह का वादा है कि उस पर जन्नत वाजिब है। तो एक बरकत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बयान फरमाई कि इस माह मुबारक में जो इंसान कोई भी नेकी करता है, कोई भी नफली इबादत करता है, तो अल्लाह ताला उसे फर्ज का दर्जा अता कर देते हैं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस माह मुबारक शहरुन अज़ीमुन मुबारकुन की एक बरकत ये भी बयान फरमाई, फरमाया मन अद्दा फरीज़तन फीही, जो इंसान इस माह मुबारक में फर्ज को अदा करता है उसका दर्जा फिर कहां चला जाता है। जब एक नफल का दर्जा फर्ज के बराबर है तो फिर फर्ज का दर्जा कितना बड़ा है। फरमाया जो इस माह मुबारक में एक फर्ज अदा करता है तो इस माह मुबारक की बरकत इतनी है कि अल्लाह ताला कान कमन अद्दा सबईना फरीज़तन फीमा सिवा, उसके एक फर्ज को 70 फराइज के बराबर कर देते हैं। रमजान मुबारक में एक फर्ज का अदा करना ऐसा है गोया कि गैर रमजान में इसने 70 फराइज अदा किए। तो मेरे भाइयों, ये रमजान मुबारक जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये बरकतों वाला महीना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जुबान मुबारक से रमजान के बरकत को बयान फरमा रहे हैं। और आगे फरमाया वह हुआ शहरु सबर, रमजान मुबारक तो सबर का महीना है। मेरे रब के इल्म में था लोगों के लिए ये रोजे रखना और रोजे रखकर भूखा और प्यासा रहना और अपनी जरूरियात जिंदगी पूरे करना, दिहाड़ियां करना, मजदूरियां करना, मेहनत करना, काम काज करना, मुशक्कत करना, जिम्मेदारा करना, ड्यूटियां करना, ये मुश्किल होगा। इसलिए अल्लाह ने पहले से ही ऐलान कर दिया कि भाई ये सबर का महीना है, सबर का दामन मत छोड़ना। इसमें सबर 3 तरह का होता है, अस्सब्रु अला त्वाआ, अस्सब्रु अनिल मासिया और अस्सब्रु अलल मुसीबा। पहला सबर इताअत खुदावंदी पे सबर करना। अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह ने रमजान के रोजे फर्ज किए, अब मैं सबर करूंगा, मुझे जितना भूखा और प्यासा रहना पड़े, मुझ पर जितनी आजमाइशें आए, ये हुक्म खुदा है, इताअत खुदावंदी है, मैं सबर करूंगा। अल्लाह की इताअत पे सबर करना, ये पहली किस्म है सबर की। दूसरी किस्म का सबर फरमाया अस्सब्रु अनिल मासिया, नाफरमानियों पे सबर करना।
मनमानी, मन मर्जियां, मन चाहतियां, मन पसंदियां कुर्बान कर देना, अल्लाह की नाफरमानी ना करना, इस बात पे सब्र करना। शैतान मरदूद लाइन जितना समझाए कि भूखा और प्यासा रहना तो बहुत मुश्किल है, कर ले नाफरमानी, नमाज छोड़ नाफरमानी कर, जिना कर नाफरमानी कर, शराब पी नाफरमानी कर, जितनी नाफरमानी है उन पे सब्र करना, ये सब्र की दूसरी किस्म है। तीसरे किस्म का सब्र फरमाया अस्सब्रो अलल मुसीबा, अल्लाह की तरफ से जो मुसीबत, आजमाइश और हादिसा, इम्तिहान आए उस पे सब्र करके दिखाना कि अल्लाह तेरी जानिब से है, मुझे सब्र देना, मुझे मजीद इन आजमाइशों और मुसीबतों में मुब्तला मत करना। तो सब्र की तीन किस्में हैं, इताअत खुदावंदी पे सब्र करना, नाफरमानियों से रुकने पे सब्र करना और मसाइब और हवादिसात पे सब्र करना। और ये महीना तो वैसे भी सब्र का है, जो इस महीने में सब्र करेगा उसको कौन सा दर्जा अल्लाह अता करेगा। फरमाया अस्सब्र सवाबुहुल जन्ना, ए दुनिया वालों सब्र तुम्हें मुश्किल लगता है लेकिन कोई बात नहीं, इतना भी मुश्किल नहीं, तुम सब्र कर जाओ, मेरी इज्जत की कसम सब्र का बदला जन्नत है, मैं जन्नत अता करूंगा।